हिजबुल का कमांडर अहमद सज्जाद ढेर हो गया। हिजबुल का कमांडर अहमद सज्जाद ढेर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद में आतंकी अहमद सज्जाद की हत्या की खबर है। जम्मू कश्मीर के कई गतिविधियों में ये आतंकवादी लिप्त रहा है, संलिप्त रहा है, शामिल रहा है। हिजबुल का कमांडर अहमद सज्जाद, इसका नाम बताया जा रहा है, वो ढेर हो गया है। हिजबुल का कमांडर अहमद सज्जाद ढेर हो गया है। इस्लामाबाद में आतंकी अहमद सज्जाद की हत्या हो गई है। जम्मू कश्मीर के कई गतिविधियों में ये शामिल रहा है और अब इसकी हत्या हो गई। इस तरह की खबरें लगातार हम पाकिस्तान से सुन रहे हैं, जहां पर एक एक करके आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब कौन इनका शिकार कर रहा है, कौन इन्हें मौत के घाट उतार रहा है, कौन है वो धुरंधर जो इस तरीके से आतंकवादियों को अपने निशाने पर ले रहा है, या फिर ये आपस में ही एक आतंकवादी गुट का दूसरे आतंकवादी गुट पर जो अटैक है या फिर कहीं जो साजिश है, ये उसका नतीजा है। बहरहाल ये कुछ सवाल है, लेकिन इन सब के बीच ये अच्छी खबर है। हिजबुल का कमांडर अहमद सज्जाद, जिसका नाम है, वो ढेर हो गया है। इस्लामाबाद में इस आतंकी की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की कई गतिविधियों में यह आतंकवादी शामिल रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विकास अबरोल जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। विकास, एक और आतंकवादी ढेर हुआ है, अहमद सज्जाद इसका नाम, क्या जानकारी मिल रही है, किसने मौत के घाट उतारा? देखिए, लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं, अननोन गनमैन, या हम कह सकते हैं धुरंधर पार्ट 3 जो है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और इस आतंकवादी को मौत के घाट उतारा गया है। ये जो है ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बताया जा रहा है। ये बेसिकली बारामुल्ला का रहने वाला है, कश्मीर का, लेकिन बहुत पहले पाकिस्तान चला गया था, वहीं से ऑपरेट कर रहा था और ये पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आतंकियों को रिक्रूट करने में और उनके लिए फंडिंग जुटाने में एक अहम भूमिका निभाता था। और हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से जो आज कुछ साल पहले कई ऐसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां प्लान की गई थी, उसका ये मास्टरमाइंड था, ये भी उसमें संलिप्त था। और एक बार फिर से अननोन गनमैन ने मार दिया। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस अननोन गनमैन को लेके पाकिस्तान हमेशा भारत पर निशाना साधता रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब पाकिस्तान में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं वो आपस में लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए। ऐसे में जो आतंकवादियों को निशाना बनाकर हलचल, इन खबरों को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है, वहां की मीडिया में किस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, कौन हो सकता है इनको मारने वाला? देखिए, पाकिस्तान मीडिया में या हम बात करें पाकिस्तान प्रशासन में अभी तक इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है, क्योंकि वो अभी तक उस अननोन गनमैन को पकड़ नहीं पाए हैं। पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं, लगातार एक कोई आदमी मोटरसाइकिल पे आता है और किसी आतंकवादी को गोली मार के चला जाता है और ये हरकतें लगातार बार बार होती आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। इस समय भी पाकिस्तान प्रशासन के पास, पाकिस्तान सरकार के पास, ISI के पास, किसी के पास भी कोई इसका जवाब नहीं है। वो लगातार सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि वो इस नेटवर्क को, वो इस अननोन गनमैन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको धुरंधर से जोड़ते हुए लगातार यही कहते हैं कि ये भारत जो है वहां पर हमले कर रहा है और भारत जो है एक और चीज आपसे यहाँ पर जानना समझना चाहेंगे, ये जो अहमद सज्जाद है, ये जो आतंकवादी है, हिजबुल का कमांडर, इसके मरने की खबर भारत के लिए किस तरीके से अच्छी है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? बताया जा रहा है कई गतिविधियों में ये लिप्त रहा है, यानी कि भारत के लिए भी कहीं ना कहीं भारत आरोपी रहा है। देखिए, आतंकवादी कोई भी मारा जाए वो भारत के लिए हमेशा एक अच्छी खबर ही रही है, लेकिन ये इस तरह का, इस कैडर का आतंकवादी जो कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसका मारा जाना ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। क्योंकि देखिए, ये लगातार आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था, उनके लिए फंडिंग इकट्ठा करता था, आतंकवादियों के लिए धन उगाही करता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता था। जम्मू कश्मीर में भी इसने कई आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें संलिप्त पाया गया। हालांकि ये बारामूला से भागकर पाकिस्तान चला गया था और वहीं से लगातार ऑपरेट कर रहा था। ऐसे में इसका मारा जाना कहीं पे एक जो है ये सीधा सीधा चुनौती और एक प्रश्न चिन्ह भी है, और चुनौती है उन सब आतंकवादियों के लिए जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं, और सीधा सीधा एक प्रश्न चिन्ह पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों पे, पाकिस्तान के ISI पे, जो आज तक इस अननोन गनमैन को ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास अबरोल, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।